नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे 3 डिजिट नंबर की जो शायद आपको पता भी ना हो, पर वो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के बड़े बड़े फैसले ले रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपके सिबिल स्कोर की। तो सवाल ये है कि भाई ये 3 अंकों का नंबर आखिर किसी की फाइनेंशियल लाइफ को इतना कंट्रोल कैसे कर सकता है? देखिए, जवाब बहुत सिंपल है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल चाबी है। एक ऐसी चाबी जो लोन और क्रेडिट कार्ड जैसे बड़े बड़े दरवाजे या तो खोल सकती है या फिर बंद भी कर सकती है। सोचिए, घर खरीदना हो, नई गाड़ी लेनी हो या फिर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना हो, लेंडर सबसे पहले इसी स्कोर को देखता है। चलिए इसको एक कहानी से समझते हैं। उमर की कहानी से। उमर एक काफी एम्बिशियस एंटरप्रेन्योर है जो अपने स्टार्टअप को एक्सपैंड करना चाहता है। उसे लोन चाहिए था, लेकिन उसका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। और वजह सिर्फ 500 का सिबिल स्कोर। उमर की तरह ही न जाने कितने लोग इस सिचुएशन को फेस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये स्कोर है क्या भला। सबसे आसान तरीका है इसे समझने का। इसे अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड मान लीजिए। तो सिबिल स्कोर 300 से 900 के बीच का एक 3 अंकों का नंबर होता है। बेसिकली ये बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बताता है कि कोई इंसान उधार चुकाने में कितना रिलायबल है। सीधा हिसाब है, जितना ज्यादा स्कोर उतना मजबूत भरोसा। और वो मैजिक नंबर क्या है जिसके पीछे सब भागते हैं? वो है 750 या उससे ज्यादा। अगर किसी का स्कोर 750 प्लस है तो उसे बहुत ही अच्छा माना जाता है और लोन मिलने के चांसेस वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक कॉमन कंफ्यूजन है, उसे भी दूर कर लेते हैं। क्रेडिट स्कोर और सिबिल स्कोर में क्या फर्क है? देखिए, क्रेडिट स्कोर तो एक जनरल टर्म है, मतलब किसी की क्रेडिट वर्दीनेस को मापने वाला स्कोर, जबकि सिबिल भारत की उन कंपनियों में से एक का नाम है जो ये स्कोर बनाती है। तो एसेंशियली सिबिल स्कोर एक तरह का क्रेडिट स्कोर ही है। तो चलिए अब जरा इसके सीक्रेट फॉर्मूला को डीकोड करते हैं। आखिर ये तय कैसे होता है कि किसका स्कोर कितना होगा? जरा यहां देखिए, दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पेमेंट हिस्ट्री और क्रेडिट यूटिलाइजेशन। दोनों का वेटेज 30-30% है। मतलब समय पर बिल चुकाना और अपनी क्रेडिट लिमिट को कम से कम इस्तेमाल करना, यही सबसे ज्यादा मैटर करता है। इसके बाद आते हैं क्रेडिट हिस्ट्री कितनी लंबी है, हाल में कितनी बार लोन के लिए पूछा गया और आपके पास सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन्स का मिक्स कैसा है। अब क्रेडिट स्कोर को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां फैली हुई हैं, तो चलिए कुछ कॉमन मिथ्स को बस्ट करते हैं और जानते हैं कि सच क्या है। सबसे बड़ा मिथक कि बार बार अपना क्रेडिट स्कोर चेक करने से स्कोर गिर जाता है। पता है, बहुत से लोग इसी डर से कभी अपना स्कोर चेक ही नहीं करते। लेकिन फैक्ट ये है कि जब कोई खुद अपना स्कोर चेक करता है तो उसे सॉफ्ट इंक्वायरी कहते हैं और इसका स्कोर पर जीरो इम्पैक्ट पड़ता है। स्कोर पर असर तब होता है जब कोई बैंक या लेंडर आपके लोन एप्लीकेशन के लिए स्कोर चेक करे, उसे हार्ड इंक्वायरी कहते हैं। अच्छा, एक और बड़ा मिथ है। लोग सोचते हैं कि पुराने अनयूज्ड क्रेडिट कार्ड अकाउंट को बंद कर देने से स्कोर बढ़ जाता है। फैक्ट तो यह है कि इससे स्कोर को नुकसान हो सकता है। पता है क्यों? क्योंकि एक लंबी क्रेडिट हिस्ट्री लेंडर्स को अच्छी लगती है। पुराने अकाउंट्स आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को लंबा दिखाते हैं, इसलिए उन्हें खुला रखना ही फायदेमंद है। और अब आखिरी मिथ, अगर किसी की इनकम बहुत ज्यादा है तो उसका क्रेडिट स्कोर भी हाई होगा ही होगा। नहीं, ये सोचना बिल्कुल गलत है। स्कोर आपकी सैलरी के साइज पर नहीं, बल्कि आपके क्रेडिट बिहेवियर पर डिपेंड करता है। मतलब, क्या आप समय पर पेमेंट करते हैं? एक कम इनकम वाला इंसान जो टाइम पर बिल चुकाता है, उसका स्कोर एक ज्यादा कमाने वाले इंसान से कहीं बेहतर हो सकता है जो पेमेंट में लेट करता है। तो चलिए, मिथ्स को तो हमने दूर कर दिया। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि अपना स्कोर इंप्रूव कैसे करें। तो चलिए 5 सिंपल स्टेप्स देखते हैं जिनसे स्कोर को बूस्ट किया जा सकता है। स्टेप 1, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, अपने सारे बिल्स और ईएमआईज हमेशा टाइम पर चुकाएं। याद है ना, ये अकेले ही 30% वेटेज लगता है। दूसरा, अपनी क्रेडिट यूटिलाइजेशन को 30% से नीचे रखिए। मतलब अगर 1 लाख की लिमिट है तो 30,000 से ज्यादा खर्च मत कीजिए। तीसरा, थोड़े थोड़े टाइम में बहुत सारे लोन के लिए अप्लाई करने से बचिए, इससे हार्ड इंक्वायरी बढ़ जाती हैं। चौथा, एक अच्छा क्रेडिट मिक्स मेंटेन कीजिए, जैसे एक होम लोन जो सिक्योर्ड है और एक क्रेडिट कार्ड जो अनसिक्योर्ड है। और हाँ, 5वां और आखिरी स्टेप, अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को रेगुलरली चेक करते रहिए, ताकि अगर कोई गलती हो तो उसे तुरंत ठीक करवाया जा सके। ये सब जानकर उमर को जैसे एक रास्ता मिल गया। उसे समझ आ गया कि वो खुद अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल कर सकता है और उसने तय कर लिया
कि वो इन स्टेप्स पर जल्द ही काम शुरू करेगा। अच्छा, अब एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी बात। मान लीजिए आपने सब कुछ ठीक करना शुरू कर दिया, तो इसका असर आपके स्कोर पर कब और कैसे दिखेगा? देखिए, पहले क्या होता था, ये प्रोसेस थोड़ा स्लो था। बैंक महीने में सिर्फ एक बार आपका डेटा भेजते थे और फिर सिबिल को उसे अपडेट करने में 30 से 45 दिन लग जाते थे। मतलब अपने अच्छे फाइनेंशियल हैबिट्स का रिजल्ट देखने के लिए काफी इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव चेंज आया है। आरबीआई के नए रूल के हिसाब से अब क्रेडिट ब्यूरोज को हर 15 दिन में रिपोर्ट अपडेट करनी होगी। और इस बदलाव के फायदे एकदम साफ हैं। लोन जल्दी अप्रूव हो सकते हैं क्योंकि लेंडर्स के पास आपकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी। रिपोर्ट में अगर कोई गलती है तो वो जल्दी ठीक हो सकती है और कुल मिलाकर अपने स्कोर पर ज्यादा बेहतर और इमीडिएट कंट्रोल मिलता है। तो आखिर में बस यही कहूंगा कि सिविल स्कोर सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह आपके फाइनेंशियल पास्ट की कहानी है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस कहानी का अगला चैप्टर लिखने वाला पेन आपके ही हाथ में है। तो सवाल यह है कि आप अपने फ्यूचर की कहानी को क्या शक्ल देना चाहेंगे। अपनी नॉलेज को इसी तरह बढ़ाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये कंटेंट Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।